गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मार्क्स के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था के विश्लेषण और उसकी भविष्य के संबंध में क्या धारणा है इस पर चर्चा करेंगे। मार्क्स के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का विशद विवेचन किया गया है। पूंजीवादी व्यवस्था के संबंध में उनके प्रमुख विचार इन बिंदुओं के आधार पर हम स्पष्ट करेंगे। फर्स्ट है पूंजी के केंद्रीकरण का सिद्धांत, मार्क्स ने दिया है। यानी पूंजीवादी अर्थतंत्र की एक विशेषता है कि इसके अंतर्गत पूंजी की निरंतर वृद्धि अतिरिक्त मूल्य के कारण होती है और इनके बल पर पूंजी के केंद्रीकरण की क्रिया जारी रहती है। इस बढ़ती हुई पूंजी के कारण वस्तुओं का अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन होने लगता है और बाजार में प्रतियोगिता बढ़ती जाती है। बड़े उद्योगों के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं का लागत मूल्य कम होता है और छोटे तथा मध्यम वर्गीय उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का लागत मूल्य अपेक्षाकृत अधिक होता है। अतः बाजार में छोटे और मध्यम श्रेणी के पूंजीपतियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं बड़े पूंजीपतियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतियोगिता नहीं कर पाती। इसे गलाकाट प्रतियोगिता में छोटे पूंजीपति पराजित हो जाते हैं, उनकी मिलें बंद हो जाती हैं या बिक जाती हैं और इस तरह पूंजी का गिने चुने हाथों में केंद्रीकरण हो जाता है। दूसरा मार्क्स का विचार है श्रमिक वर्ग की निरंतर बढ़ने वाली निर्धनता और कष्टों का सिद्धांत। यानी इस पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी के केंद्रीकरण के साथ साथ श्रमिक वर्ग की निर्धनता और उनके कष्ट बढ़ते ही जाते हैं। पूंजी में वृद्धि के साथ उद्योगों के नवीनीकरण की प्रक्रिया में मानवीय श्रम का स्थान मशीनें ले लेती हैं और श्रमिकों में बेकारी बढ़ती जाती है। अधिक पूंजी, अधिक उत्पादन और अधिक उपयोगिता की इस प्रक्रिया में पूंजीपति अधिक अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करने के लिए श्रमिकों की मजदूरी कम कर देते हैं। इस प्रकार मजदूर वर्ग का अधिकाधिक दमन, अधपतन और शोषण होने लगता है और इनसे उनका असंतोष उग्र से उग्रतर होता जाता है। तीसरा मार्क्स का सिद्धांत है आर्थिक संकटों की पुनरावृत्ति का सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की प्रकृति ही ऐसी है कि उसके अंतर्गत आर्थिक संकट उत्पन्न होने अवश्यंभावी है। इस पूंजीवादी व्यवस्था में समय समय पर अति उत्पादन यानी ओवर प्रोडक्शन और न्यून उत्पादन यानी अंडर प्रोडक्शन के संकट उत्पन्न होते रहते हैं, जिनके सर्वाधिक दुष्परिणाम श्रमिक तथा अन्य वर्गों को ही भुगतने होते हैं। अगला सिद्धांत है मार्क्स का पूंजीवाद संबंध में पूंजीवाद के अंत की अवश्यंभावना का सिद्धांत। पूंजीवादी व्यवस्था के इस विश्लेषण के आधार पर मार्क्स इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पूंजीवाद का अंत अवश्यंभावी है। कैसे है? सामाजिक विकास के जिन नियमों के अनुसार आदिम यानी इतिहास की आर्थिक व्याख्या में अपन ने पढ़ा ना, इतिहास को मार्क्स ने 6 भागों में बांटा है, जिन 4 मुंह से इतिहास निकल चुका है और 2 अवस्थाएं अभी आने बाकी हैं। उनमें कौन कौन सी हैं? आदिम साम्यवाद अवस्था, दास अवस्था, सामंती व्यवस्था का नाश हुआ और वे ही नियम पूंजीवाद के मूल में काम कर रहे हैं और उसका भी अंत अवश्यंभावी है। जिन प्रवृत्तियों के कारण पूंजीवाद का अंत होगा उनमें प्रमुख है, फर्स्ट तो क्या है? उद्योगों का स्थानीयकरण और पूंजीपतियों द्वारा अपनी वस्तुओं का विश्व बाजार बनाने की इच्छा यानी वर्ल्ड मार्केट।
तो कैसे होंगे ये आधार पूंजीवाद समाप्त करने के? दोनों बिंदुओं को अलग अलग करके हम समझते हैं। उद्योगों का स्थानीयकरण कैसे उसके विनाश का कारण होगा? पूंजीवाद में एक ही स्थान पर अनेक उद्योगों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है, यानी स्थानीयकरण, और इसके कारण श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है, जिससे श्रमिकों का संगठित होना और उनके द्वारा पूंजीपतियों का विरोध करना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए पूंजीपति की इच्छा समस्त विश्व में दूसरे आधार पर, यानी विश्व बाजार बनाने की इच्छा, ये कैसे पूंजीपति की अपने आप की कब्र खो देगा। अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए पूंजीपति की इच्छा समस्त विश्व में अपनी वस्तुओं का बाजार बनाने की रहती है। इससे विश्व के श्रमिकों के बीच आदान प्रदान बढ़ता है, उनकी एकता तथा शक्ति में वृद्धि होती है तथा श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना संभव हो जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक ओर तो आर्थिक संकटों के कारण पूंजीपतियों की स्थिति असुरक्षित हो जाती है तथा दूसरी ओर अनेक कारणों से श्रमिकों की संख्या तथा उनके दुखों में वृद्धि होती जाती है। ये तथ्य उन्हें एकता और संगठन की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और उनका संगठन विश्वव्यापी हो जाता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में जब समस्त धन थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो जाता है तो श्रमिक के लिए उनके विरुद्ध सफल विद्रोह करना सरल हो जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब पूंजीवाद को समाप्त कर उसके स्थान पर जो इतिहास की छठी अवस्था है, यानी श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार मार्क्स ने पूंजीवाद के विश्लेषण के साथ साथ पूंजीवाद का अंत कैसे होगा इस पर विश्लेषण किया है। ओके, जय हिंद बच्चों।